इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, एक्चुअल मीनिंग है जो सही मतलब है, ठीक है ना, वो तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का जो करेक्ट मीनिंग है उसका रीज़न ये है, वो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। पर अभी फ़िलहाल अपन इस पूरे चैप्टर में अपन ये मान के चलेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। लिख लो, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, ये अगर अपने को मान लो आ जाता है जी एक्स, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, तो इसका रिवर्स ही हो जाएगा कि जी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, खत्म। लिखो, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस पूरी चीज़ में एक फ्लॉ है ना, एक हल्का सा इधर उधर कुछ है ना, वो ये है कि भाई केवल f का डेरिवेटिव, केवल f का डेरिवेटिव g नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव g हो सकता है, उनका नाम है, देखो एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू g। बहुत सारे फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव g हो सकता है। एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स प्लस फोर, इन सब फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो सेम ही आएगा। जो f का डेरिवेटिव आएगा वही f प्लस वन, एफ प्लस टू, एफ प्लस थ्री का आएगा, f माइनस वन का आएगा। तो बेसिकली अगर रिवर्स प्रोसेस की अब बहुत सटीक तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से बात करें, सो दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। बात आ रही है समझ में, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन कई सारे फंक्शंस का जो है वो एक फंक्शन आ रहा है, तो इस एक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो कई सारे फंक्शन होगा। अरे सही बात है ना? हाँ बस ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। कई सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम होता है, इस वजह से एक गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो कई सारे फंक्शन हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है जी का वो कई सारे फंक्शन हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, है ना। इनडेफिनिट मतलब वी आर नॉट श्योर। डेफिनेट, पता नहीं डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ये तो होगा ही होगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है ना, किसी और का हो ना हो। अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं सारे आईआईटीज़ को आग लगा दूंगा। भाई जो मेरी नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। ठीक है ना, समझ गए ना, डोली तो तेरी उठेगी तो मेरे ही घर आएगी, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट इसीलिए कहते हैं, इंटीग्रेट तो आप कर रहे हो पर यू आर नॉट श्योर अबाउट कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, ठीक है ना, बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, वी आर नॉट श्योर, डेफिनेट नहीं है। इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। आगे लिखो, तो आपको बहुत बेसिक बातें मैं बता देता हूँ। कॉज एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। रीजन इज साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस, इसीलिए कॉस का उल्टा प्रोसेस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन। लिख लो इसको। अब इसमें भाई बोलचाल बात कैसे करते हैं इसमें ना, जैसे अपन हिंदी में बातें कर रहे हैं वैसे इंटीग्रेशन जब मैथमेटिक्स इसकी जो है ना वो क्या है, आज जरूरत पड़े तो गोद में बिठा लेना उसको ना। हाँ भाई लिखो, ये जो साइन है ना, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सांप नहीं है, ठीक है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लिया आपने? हाँ तुमने लिख लिया क्या? लिख लिया? दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखा, SIGN, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अरे सबूत दे रहा है लड़का। साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, जो मसाला है यहाँ पर, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, INTGRAND, है ना, इंटीग्रैंड। लिखो, फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, फंक्शन विच हैज टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। यहां पर जो पिक्चर है विच इज dx डिफरेंशियल ऑफ x, है ना, लिख लो डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ x, ये x का डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x या डिफरेंशियल ऑफ x dx है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका ऑपरेटर होता है। अगर हमने डिफरेंशिएट किया f को विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका ऑपरेटर होता है। तुम्हारे अब इस टाइम पे तो कोई ऑपरेटर है नहीं। ऑपरेटर का मतलब समझते हो, बहुत पहले क्या होता था, जब अपन ट्रंक कॉल लगाते थे ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, नेहरू और ये गांधी के टाइम की। उस टाइम पे क्या है, हेलो ट्रंक कॉल लगानी है, वहाँ कनेक्ट करना है चेन्नई। अरे पुरानी पिक्चर देखते, हाँ। अब तो कोई डायरेक्ट हेलो भाई कहाँ हो, सीधे पता कर लेते हैं ना। तो दिस इज द ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएटिंग। d/dx क्या है, आपका ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सिमिलरली dx आपको ये बता रहा है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि बातों में फ़र्क है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x² करो तो आप dx² कर देते हो, है ना। तो यही दिखाने के लिए, यही दर्शाने के लिए कि हाँ विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है मामला, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x² तो बदल जाएगी ना बात, विद रिस्पेक्ट टू x² तो बात बदल जाएगी। फ्रंट बेंच, हाँ हाँ विद रिस्पेक्ट टू x², ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात। जब अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x² तो अलग बात है, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x या x² तो अलग बात होगी ना, इसीलिए, ठीक है। लिख लो विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लो, है ना। द वर्ड, द की वर्ड, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू x किया जा रहा है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू x² होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फिर तब क्या होगा, मतलब क्या डिफरेंस होगा, ठीक है भाई। तो क्या है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं सर। इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखा है, cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसीलिए आपको उल्टा कैसे सोचोगे आप, उल्टा ऐसे सोचोगे कि cos है ना, विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करें, सॉरी किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या सोचेंगे, किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x कि cos आ जाए, साइन आ जाए। मन में से आवाज आनी चाहिए ना, मन में से आवाज आनी चाहिए, और ज़्यादा मतलब जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, बहुत सॉफ्टली, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा अपन ने MOD चैप्टर फिनिश किया है ना, तो सब कुछ उसी का उल्टा है ना। हाँ बताओ महारथियों, e⁻x dx क्या होगा, ठीक है, गुड गुड, है ना, वेरी गुड, है ना। हाँ बेटे अब बताना जरा। बस 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 इंजेक्शन लग गया बेटे, लग गया। हाँ क्या क्या बोलो, दोबारा बोलो। ओम क्या क्या, अब क्या करूं, कर लेंगे पहले उसको। हाँ बोलो, तुम्हारे पास तो मंत्र है ना, मंत्र, तुम्हारे पास मंत्र का है। हाँ बोलो भाई, ये ठीक है, कहाँ लगाऊं, पीछे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। अरे 2x का लगाओ मल्टीप्लिकेशन में। अरे तुम तो डिफरेंशिएट कर दिए। डिवाइड कर दें, हाँ। सही है। हाँ ऋतु ठीक है, लग तो रहा है। तो ऐसा करो ना, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो कि आ रहा है नहीं आ रहा है। रिवर्स प्रोसेस है ना, नहीं आएगा। इतना जल्दी दिख गया तो इतना जल्दी क्यों बताया कि ये गलत है। हाँ भी बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। हाँ विश्वजीत,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नित नए चमत्कार डिवाइडेड बाय क्या? 3। ऊपर ही क्या 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 करूं? e की पावर x क्यूब गलत है। भाई आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप बताइए तो इसका इंटीग्रेशन। इसका तो आपने सरल बता दिया। एक्स की पावर a एक्स की पावर a। अब आप a तो अब आप ढूंढो। लिख लो ना, नॉट इंटीग्रेबल है ना, नॉट इंटीग्रेबल। मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। सुबह सुबह अच्छा रहता है ना हंसना, है ना। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। e की पावर x जो है नॉन इंटीग्रेबल है। हनुमान जी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना। e की पावर x जो है ये इंटीग्रेबल नहीं है। दिस इज नॉट इंटीग्रेबल। नहीं, अच्छा सवाल है एक्चुअली। तुम लोग हंस रहे हो, ये अच्छा सवाल है। क्यों इंटीग्रेट नहीं कर सकते? बेटा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर जो जिन फंक्शंस की फॉर्म में जो आंसर आएगा, ठीक है ना, वो फंक्शंस जो है वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। वो फंक्शंस आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है। कई सारे फंक्शंस है जो आप नहीं जानते। याद है कुछ दिन अपन बात कर रहे थे कोसाइन हाइपरबोलिक की, याद है कोसाइन हाइपरबोलिक, वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। और ऐसे वही फंक्शन नहीं है, ऐसे और बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। सो यू कैन इंटीग्रेट एनी फंक्शन, आप किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर जिन फंक्शंस की फॉर्म में जो आंसर आएगा वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है ना, पर अभी अपन उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक ठीक है। आगे लिखो अगला नोट। सम फंक्शंस आर नॉन इंटीग्रेबल, सम फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल। सम फंक्शंस आर, कुछ फंक्शन होते हैं जो इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सम फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल। कुछ फंक्शंस को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने आपको। और ऐसा अकेला नहीं है, और बहुत सारे हैं। e की पावर जो भी है बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इस तरह के। आगे लिखो अगला नोट। सम फंक्शंस आर नॉन इंटीग्रेबल। इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन may or may not be periodic, may or may not be periodic। बेसिकली ये चीज़ जो अपने असर्शन रीजन में काम आ जाती है ना। कई बार असर्शन रीजन का सवाल पूछ लेते हो, जैसे आपका cos x + 1 है dx। बेटे 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ठीक ही आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, क्या cos x + 1 पीरियोडिक है? इज cos x + 1 पीरियोडिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसका पीरियड कितना है? 2π। और क्या ये sin x + x + लैम्डा ये पीरियोडिक है? हाँ नहीं है, है ना, बिकॉज एलजेब्रा आ रहा है ना। मैंने आपको समझाया था कि ये x की वजह से जो है दिक्कत होती है। तो ये नॉट पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है ना। और पिछला वाला एग्जाम्पल देखो, cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, ठीक है ना। तो cos इज पीरियोडिक, cos इज पीरियोडिक, cos इज पीरियोडिक, लेकिन क्या है, और साइन भी पीरियोडिक है। साइन प्लस कांस्टेंट भी क्या है? पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक का वहां पर इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? पीरियोडिक। यहाँ पर पीरियोडिक का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो इसी वजह से यू कांट से कि पीरियोडिक आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। फंक्शन पे डिपेंड करेगा। लिख लो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पीरियोडिक है या नहीं है।